नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं कि कुछ देशों में तख्ता पलट हुआ है। अचानक से गवर्नमेंट टॉपल हुई और इसके बाद फिर अलग अलग एंगल इसमें निकलकर सामने आए। किसी ने कहा डीप स्टेट का हाथ है, इसीलिए नेपाल में हिंसा हुई, तो किसी ने बांग्लादेश के पीछे भी अमेरिका का हाथ बताया। और इसी के तहत आज एक और देश की बात करने जा रही हैं जहां पर तख्ता पलट की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और कैसे सरकार गिरेगी, कैसे युवाओं को सड़कों पर उतारा गया है, कैसे इस देश में भी जेनजी सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहा है, आज यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा गेम प्लान और इसके पीछे कैसे सीआईए का एंगल सामने आ रहा है, कैसे अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, हम बात कर रहे हैं जॉर्जिया की। थोड़ा और विस्तार से बताइए कि क्या कारण है कि सैकड़ों की संख्या में ये लोग सड़कों पर हैं। जॉर्जिया पूर्वी यूरोप का एक देश है। जब यूएसएसआर कंबाइन हुआ करता था ना, तो जॉर्जिया का एक हिस्सा यूरोप का था और एक हिस्सा यूएसएसआर में था। और जब यूएसएसआर 14 भागों में बटा तो जॉर्जिया एक देश बना। उसी वक्त से, चूंकि ये बॉर्डर है, यहां के बाद से यूरोप और उसके इस तरफ रशिया, ये शुरू हो जाता है। तो ये हमेशा से इसको गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है, इस देश को। अब इस देश में दो तरह की सरकारें हमेशा से रही। एक वेस्टर्न बैक्ड सरकारें, मतलब जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, उसकी समर्थित सरकार। और दूसरी पार्टी वो रही है जो कि रशिया से या यूएसएसआर से इन्फ्लुएंस। अभी जो पार्टी की सरकार है वहां पे, ड्रीम पार्टी इसका नाम है, ये रशिया बैक्ड है, ये रशिया के फेवर में। अच्छा। आपको याद होगा कि ये जो जॉर्जिया था ना, यूरोपीय यूनियन का पार्ट होने वाला था, लेकिन ड्रीम पार्टी ने उसका विरोध किया था कि हमारा अपना स्वतंत्र विदेश नीति होगी, हम यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होंगे। और तब इनकी सरकार आई थी। अभी क्या हुआ है कि फिर वही पुरानी कहानी। आपको पता है, हर तख्ता पलट से पहले कि इलेक्शन रिग्ड था। इस बार वहां म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था, नगर निकायों का। इन नगर निकायों के चुनाव में विपक्ष ने भाग नहीं लिया था। विपक्ष मतलब प्रो वेस्टर्न, अमेरिका बैक्ड जो पार्टी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो जाहिर है, जब मुख्य विपक्षी दल ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो नगर निकाय के चुनाव ये ड्रीम पार्टी जीत गई। 80% वोट आया इनको और 20% दूसरे को आया। अब विपक्ष जो है वो सड़कों पे उतरा हुआ है और कह रहा है कि ये तो इलेक्शन रिग्ड है और बड़ी धांधली हुई है और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। और राष्ट्रपति भवन को इन्होंने घेर लिया और फिर आंसू गैस के गोले या बाकी जो तमाशा होता है हर देश में हम देख रहे हैं कि कैसे राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं और संसद भवन में घुस जाते हैं। सारे देशों में एक ही पैटर्न क्योंकि पीछे कैसे चले? क्योंकि पीछे की शक्ति एक ही है ना, वही अमेरिका, वही सीआईए, वही डीप स्टेट, सेम चीज है। एक और जो नई बात जॉर्जिया में सामने निकल कर आई है कि ये जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं, द सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन, जो तख्ता पलट, वो सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस रिवॉल्यूशन और सभी अमेरिकी ऐप द्वारा इन्फ्लुएंस रिवॉल्यूशन। ये सारे ऐप जो आप इस्तेमाल करती हैं ना, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सब पे ये सारी प्रचार सामग्री घूमती है। उसके बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं और राष्ट्रपति भवन, संसद भवन जलावला देते हैं, फिर सरकार बदल जाती है। ये फिक्स्ड पैटर्न है। नेपाल में भी वही हुआ, श्रीलंका में भी वही हुआ। हर जगह बहाना एक कि इलेक्शन रिग्ड, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे हर जगह यही आप देखिएगा। दूसरा बहाना ये कि करप्ट सरकार है, यहां भी यही कह रहे हैं कि बड़ा करप्शन है, करप्शन, इलेक्शन रिग्ड, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, वोट चोरी, बस सेम वही पैटर्न है। हाँ, और ये आप देखिएगा कि यहां भी वही अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल किया गया। यहां भी वही व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहां भी वही फेसबुक पे क्रांति, यहां भी वही ट्विटर वाले जनरेशन सेम है। और ये उतरे हैं। कल से, फ्राइडे से ये झड़प शुरू हुई है। कल बहुत भीषण थी और किसी भी देश में 2, 4, 10, 20 हजार लोगों को एक जगह इकट्ठे करके लाना मुश्किल नहीं है। भारत जैसे देश में जहां समझिए 1 अरब 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या है,
उसमें से सिर्फ आपको 30-40 लाख आदमी चाहिए ये काम करने के लिए, सिर्फ 30-40 लाख। कोई मायने नहीं रखता कि 1 अरब 30 करोड़ लोग हो सकता है कि दूसरी तरफ हो, लेकिन जिसने सड़कों पर उतार दिया वो सक्सेस। क्योंकि वो 30-40 करोड़ तो पढ़े लिखे होंगे ना, वो तो सड़कों पर उतरेंगे नहीं। नहीं, वो अपने अपने जगह पे हैं, वो अपने अपने जगह पे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई अपना घर देख रहा है, ये सब कर रहा है। ये 30 लाख सिर्फ अगर दिल्ली में उतार दिया जाए तो हो गया। यही पैटर्न है हर जगह। अब आप बताइए कि ये जॉर्जिया में म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है भाई, ये तो प्रधानमंत्री का भी चुनाव नहीं है, स्टेट इलेक्शंस भी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन रिग्ड हुआ। 2-4-10 हजार लोग आ गए, राष्ट्रपति भवन को घेर लिया और वो पीपर ये क्या स्प्रे बोलते हैं आंखों में जिससे जलन होती है वो, हाँ वो धुआं कर देना, और यही सब चल रहा है वहां पे। और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी की जो सरकार है उसने यूक्रेन युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। सारा यूरोप कह रहा था कि तुम लड़ो, इन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। और ये आरोप लगाए जा रहे हैं, झंडे लहराते हुए कह रहे हैं कि आप रशिया के करीब हैं, सरकार पर ये आरोप लगा। हाँ, अरे जो भी आज अमेरिका के साथ नहीं है वो रशिया के करीब है यूरोप में। ये सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे प्रेशर है। आपको पता है एक और देश में हो रहा है, वो लैटिन अमेरिका कंट्री है, पेरू में भी यही हाल है। वहां ठीक वही अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक यही पैटर्न कि इलेक्शन रिग्ड, ठीक यही बात कि भ्रष्टाचार। और आज तक जितने देशों में तख्ता पलट हुआ, किसी देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, किसी देश में नहीं। सिर्फ यही होता है कि अमेरिकन बैकटेक सरकार वहां के बढ़ जाए। नेपाल का भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पता नहीं श्रीलंका में आज भ्रष्टाचार नहीं है, शांति मिल गई, या बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो गया। बड़ी बात है। अरे भाई वो उतारते हैं उस तरह के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टडी कीजिए दुनिया के 10 देशों को जहां पे तख्ता पलट हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न वहां कोई ऐसा जेनजी को वहां रोजगार का बाढ़ आ गया, ये सब कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो मोमेंट होता है जिस मोमेंट का इस्तेमाल करके ये लोग लोगों को उतारते हैं। और उस मोमेंट में अमेरिकन सोशल मीडिया ऐप का हमेशा योगदान रहता है क्योंकि उनका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। आपको मैं खतरनाक बात बताऊं, जो उनके एजेंडे को सूट करता है एल्गोरिदम में चेंज करके वो उस चीज को ऊपर लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने देश का आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। अचानक जितने भी मुस्लिम ग्रुप्स थे या जितने भी मुस्लिम थे यहां पे, अचानक उनके पास आई लव मोहम्मद का ज्यादा आना शुरू हो गया था। आपके कोई मुसलमान दोस्त होंगे ना, तो पूछेगा कि ये कब से आना शुरू हुआ था और कब तक रहा था। पंकज जी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने ये ट्रेंड अपने इंस्टाग्राम पर बहुत पहले देख लिया था। मुसलमानों ने लगाना, ये तो कुछ भी नहीं हुआ था तब तक, और मैं सोच रही थी ये क्या ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड चल गया, ये क्या आ रहा है, वही बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहले भरा जाता है सर। आपको पता है बिहार इलेक्शन से पहले आप देखिएगा अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करके तो रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारी चीजें आने शुरू हुई क्योंकि वहां कास्ट समीकरण है ना, बहुत बवाल मचेगा। ये बिहार इलेक्शन के बाद वो खत्म हो जाएगा। बंगाल इलेक्शन में देखिएगा कि अचानक से वो रिफ्यूजी, बांग्लादेश, घुसपैठिया और वो ये सब चीज आना शुरू हो जाएगा। आप कभी स्टडी कीजिए अमेरिकन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को, जितने सारे हैं। अभी मैं ये देख रहा हूं कि इससे पहले जब चुनाव था तो एक खास तरह का मेरे पास भी आ रहा था। मैं हर आदमी का यह ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका ट्विटर हो या फेसबुक हो, खास करके किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और किस ड्यूरेशन में आ रहे हैं। वो माइंड ऑक्युपाई करने का एक तरीका है। भारत में फोकस करके अभी आपको कास्टिस्ट टाइप का ज्यादा दिखेगा, वो रिजर्वेशन को लेकर दिखेगा या इस तरह, क्योंकि बिहार में इलेक्शन पता नहीं, लेकिन कभी कभी तो लगता है फोन भी बातें सुनता है। आप दो लोग बात कीजिए आपस में, मैं आपको बिल्कुल मतलब 1 बार 2 बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर बार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं जूते का जिक्र कर रही हूं और जूते का ऐड आ गया, कैसे पॉसिबल है? और मतलब वो बात सच लगती है कि फोन सुनता है आपकी बातें। अब आपको समझ में आया। और आपको मैं एक और खतरनाक बात बता रहा हूं। मैं बार बार ये बोलता हूं कि डिजिटल स्लेवरी से आजादी सबसे ज्यादा जरूरी है। इन दुनिया में जितने देशों में तख्ता पलट हुआ है सब डिजिटल स्लेव्स ने किया है। डिजिटल स्लेव्स का मतलब जो आदी हैं उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हो गए हैं जो, हाँ, मतलब कि आप लगातार अमेरिकन फेसबुक यूज कर रहे हैं या अमेरिकन ट्विटर यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में खास तरह की चीजों का असर
पैदा करते हैं वो, और यही लोग जो कमजोर दिमाग का, ये लोग बाद में सड़क पे उतरते हैं। अचानक देखिएगा ना, अचानक किसी राज्य का इलेक्शन होगा तो बेरोजगारी के बहुत सारे आंकड़े वगैरह ये सब आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, यूथ बहुत अनरेस्ट है, ये सब अचानक आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो स्टेट का इलेक्शन खत्म हुआ, फिर पता चला एक खास दूसरे तरह का आना शुरू हुआ, और फिर हमारे यहां भी उसको एम्पलीफाई करते हैं कुछ लोग। जैसे क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, पहले वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए उस एल्गोरिदम से, और फिर इन्होंने अपनी बातें फिर बढ़ा चढ़ा करनी शुरू कर दी। बिल्कुल। आप, इसीलिए ये खतरनाक है अमेरिकन एप्स, इसलिए अमेरिकन एप्लीकेशंस खतरनाक है, क्योंकि ये बात तो एलन मस्क भी आपके कह रहे हैं माइंड ना, को कैप्चर कर रहा है। युवाओं को लेकर एलन मस्क ने भी बिल्कुल, तो ये आज ट्वीट में उन्होंने कहा। हाँ, क्या किया एक बार दिखा दीजिए क्या वो बता रहे हैं। ट्वीट चलाइए अगर आप। बिल्कुल, ये है वो ट्वीट। ये देखिए, The minds of youth are easily corrupted, which is why the corrupt ply their propaganda to the youth. मतलब सीधे सीधे तौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनका माइंड आसानी से करप्ट किया जा सकता है। यही तो एलन मस्क बिल्कुल अब तो साफ कर दिया ना ट्विटर के मालिक ने, कि यंग माइंड को जल्दी करप्ट किया जा सकता है, ज्यादातर करप्ट लोगों द्वारा करप्ट किया जाता है। अरे भाई, जिनके पास पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, वही करेंगे ना, और जिनके पास पैसा नहीं होगा अचानक वो करवा लेंगे क्योंकि उनको पैसा मिल जाएगा। अब ये कब से शुरू हुआ ये भी समझिए। ये अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ, मिस्र के तहरीर स्क्वायर से। सबसे पहले हुस्ने मुबारक का तख्ता पलट हुआ, फिर अचानक बहुत सारे देशों में, लीबिया वगैरह सब में तख्ता पलट किया, 11 देशों में तख्ता पलट किया अरब्स के। उसके बाद ये पैटर्न आप दुनिया के सारे देशों में देखोगे कि वही अमेरिकन एक्ट्स, वही करप्शन, वही इलेक्शन रिगिंग, सेम पैटर्न, हजारों की भीड़ गई वहां पे राष्ट्रपति, संसद, और ये कर ली। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि भारत में इसे करने की कोशिश की गई थी और कोशिश जारी है। इसलिए अमेरिकन एप्लीकेशंस या एप्स पे जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, वो आपके दिमाग को जो कैप्चर कर रहा है, वो बैठे हुए मास्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, वो आप नहीं डिसाइड कर। इसीलिए आपने व्हाट्सएप की जगह वो क्या उसको प्रोनाउंस करेंगे, मुझे नहीं इंडियन क्या है वो, क्या है बताइए। अरटी, वो तमिलियन शब्द है। हाँ, अच्छा, वो करना शुरू कर दिया ना आपने। तमिलियन शब्द नहीं, कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक हट जाओ, क्योंकि आपके अपने कंपल्शंस हैं, बहुत सारे डाटाज हैं, बहुत आपको आदी हैं, सबसे बड़ी बात तो। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके डाटा आपके 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 अपने देश में रहे, आपकी अपनी सरकार के पास रहे, फिर भी कम खतरनाक है। दुश्मन देशों की सरकार के पास आपकी सारी जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके देश की सरकार के पास आपकी जानकारी है तो ठीक है। और फेसबुक सबसे खतरनाक है, मैं बता रहा हूं, फेसबुक सबसे खतरनाक है। ये ट्विटर भली एलन मस्क ने तो साफ साफ कह दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बच के रहिए, दिमाग हेल्दी रहेगा, स्लीप मतलब आपकी नींद बड़ी शांति से आएगी, और उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरी है। और यंग माइंड्स को बहुत ज्यादा करप्ट कर रहा है। ठीक है पंकज जी। तो मेरा बताने का, ये खबर देने का मकसद ये था। ये मुझे जॉर्जिया टिबिलिस की राजधानी में 10,000 लोग उतरे हुए हैं, ये नहीं, मैं सिर्फ बताना चाह रहा था कि भैया पेरू में भी हो रहा है, जॉर्जिया में भी हो रहा है, 10-12 देश में हो गया है, भारत के आसपास के देश में हो गया है, और अमेरिका से हमारी पट नहीं रही अभी। तो हो सकता है कि अमेरिकन एप्स के माध्यम से आपके दिमाग को करप्ट करने की कोशिश की जाए। और मैं देख रहा हूं, वो पैटर्न देख रहा हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं स्टडी कर रहा हूं कि बिहार इलेक्शंस के पहले कैसे कैसे मैसेज आ रहे हैं, कैसे कैसे पोस्ट आ रहे हैं, यूपी इलेक्शंस के पहले कैसे आ रहे हैं, बंगाल के पहले कैसे आ रहे हैं। तो ये सब चीजों से बचना है थोड़ा सा। ठीक है, स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्र निर्णय लीजिए। भारतीय वोटर से ज्यादा कोई समझदार नहीं, अगर वो स्वयं के आत्मा की आवाज सुनता है तब। ठीक है पंकज जी, फेसबुक की आवाज सुनता है तो फिर गड़बड़ है। अब ये वीडियो दर्शकों के हवाले उनके ऊपर छोड़कर जा रही हूं। इस चर्चा पर, इस डिस्कशन पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और फिर आपको पता ही है कि बाकी अपडेट्स के लिए भी आपको एनएमएफ न्यूज के साथ ही बने रहना है। नमस्कार।